ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में हो रहे प्रदूषण के ऊपर अपनी चिंता जता रही है, तो वही दिल्ली सरकार ने 13 जगहों के नाम घोषित करे हैं, जिसमें से दिल्ली का अशोक विहार का नाम भी आया है। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अशोक विहार का नाम क्यों आया है। तो ये चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, दिल्ली सरकार मतलब कि प्रदूषण को लेकर इतनी चिंतित हो गई है कि दिल्ली सरकार ने 13 जगहों के नाम मतलब कि जताए हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। उसमें से एक अशोक विहार का भी एरिया है। तो उसमें क्या कारण हो सकता है कि अशोक विहार में भी इतना प्रदूषण है? देखो, अशोक विहार में जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है ये है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा पुराना बना हुआ है और एक्चुअल में क्या है कि गवर्नमेंट ने हालांकि मना कर दिया है कि जो प्रदूषण वाले काम है यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आप जाके देखो धड़ल्ले से स्टील का काम होता है। पुलिस के जो स्टील के बर्तनों के पुलिस के अड्डे हैं वो चलते हैं और स्टील की जो फैक्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और जिस तरीके से आप कह रहे हो कि यहाँ पे ग्रीनरी है, इतने पार्क हैं, उसके बावजूद भी होता है, तो पार्कों के अंदर जो माली है ना, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, घास होती है, उसमें आग लगा देते हैं, जिसके कारण से धुआं होता है, उससे बड़ा प्रदूषण होता है। गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार अपने गाइडलाइन जारी की है उसने, लेकिन उन पे पालन कितना होता है ये देखो ना आप। कोई उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, इस तरीके से किया हुआ है, लेकिन आप खुद जाके देखो कितना पालन लोग कर रहे हैं। मैम, जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन है, ऐसा तो देखने में नहीं लगता है। खैर, इंसानों की सोच बदल सकती है। वैसे एक क्राउडेड एरिया है, जैसे अशोक विहार, मतलब सर ने भी बताया, अशोक विहार में इंडस्ट्रियल एरिया है, स्टील का काम होता है, यहाँ वजीरपुर गाँव है। क्राउडेड एरिया होने से और वाहनों से अधिकतर प्रदूषण हो रहे हैं और गाइडलाइन जो सरकार ने दिया है, लोग अक्सर उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हमें करना चाहिए, हम लोगों को जागरूक होना चाहिए इस चीज़ पे। मैं तो जिस तरह से अब अशोक विहार का भी नाम शुमार हो गया, 13 जगहों में से एक अशोक विहार भी है, तो कारण बता सकते हैं इतने पार्क होने के बावजूद भी अशोक विहार का नाम क्यों आया है? मैम, जैसे मैंने आपको अभी अवगत कराया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया और स्टील का काम धड़ल्ले से चलता है, और इस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया होने से और क्राउडेड एरिया, वाहनों के धुएं, यहाँ पे मतलब ज़्यादा थोड़ा क्राउडेड एरिया, इसलिए इसका नाम आया है मैम। और प्रदूषण यहाँ पे है और सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। सर, दिल्ली सरकार की माने तो उन्होंने कहा है कि जो अक्टूबर का दूसरा जो सप्ताह चल रहा है उसमें ही इतना प्रदूषण देखने को मिल रहा है। तो आप बता सकते हैं कि आगे के हालात क्या होंगे? देखो ये मैम, ऐसा है, आज के ज़माने का जो मौसम देख रहे हैं इस वक्त, वो बहुत ख़राब हो रखा है। लेकिन क्योंकि क्यों हो रखा है, इसका रीज़न यही है जो हम समझा रहे हैं अभी तक, कि गाड़ियों का धुआं, ठीक है, और आसपास के जो इंडस्ट्री एरिया हैं, आसपास के एरिया में सारी जगह इंडस्ट्री एरिया हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ बुनकर में ही है, हर कई काम चल रहे हैं जिसका कोई पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, सरकार ने ऑड इवन निकाला था, उससे काफ़ी पहले जागरूक मतलब हुए थे लोग, लेकिन अब किसी प्रकार कोई पालन को यूज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा उसको। फैक्ट्री एरिया है, गाड़ी है, काफ़ी जो है ना गाड़ियाँ चल रही है। फैक्ट्री एरिया में प्रदूषण है, बिल्डिंग बनाने से कोई प्रदूषण वगैरह नहीं है, लेकिन उसके जानबूझ करके जो है ना बिल्डिंग के जो है ना रोका जा रहा है। अब काफ़ी लड़के अब मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की गलती है। सर, दिल्ली के सबसे प्रदूषण एरिया में से एक अशोक विहार का भी नाम शामिल हुआ है उसमें, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ठीक है? इतने पार्क होने के बावजूद भी इसका नाम क्यों आया है? पार्क तो हैं यहाँ पर, जैसे कि पीछे लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ बंद हो गई थी, सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, दोबारा से फुल फ्लैश चालू हो गई हैं, बल्कि ज़्यादा चालू हो गई हैं कि जिन लोगों को नुकसान हुआ था अपना काम धंधा बंद करके, वो लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा करने लगे हैं। दूसरी बात रही, आउटसाइड से परालियाँ जलनी शुरू हो गई, जिसका कि स्मोक यहाँ तक पहुँच रहा है, एक बड़ी वजह है। दूसरी बात कि थोड़ा बहुत जो बारिश होनी चाहिए थी इस बार, वो भी नहीं हुई है, जिससे कि जो धूल के कण होते हैं जो बैठ जाते हैं, नहीं बैठे हैं, ये एनवायरनमेंट में इस वजह से ज़्यादा ये पोल्यूशन है। तो जो दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई है कि भाई घर बनाते समय तिरपाल का प्रयोग करें, पानी की पूरी व्यवस्था करें जिससे धूल मिट्टी को दबाया जा सके, आपको लगता है गाइडलाइंस सही है और कोई और भी आनी चाहिए गाइडलाइंस? मैम, गाइडलाइन तो ये ठीक है, पर क्या ये सोल्यूशन नहीं है। आप किसी भी चीज़ को रोक के आप चाहें कि किसी चीज़ की दूसरी चीज़ की भरपाई कर लें, कब तक करेंगे? आप अपना भरपेट भोजन आज ना करें, कल तो करना पड़ेगा ना आपको। आज कोई घर नहीं बनाएगा, कल तो बनाएगा ही ना।
तो इसके लिए आप सोल्यूशन प्रॉपर देना कि थोड़े टाइम के लिए लोगों को जागरूक करें कि गाड़ियाँ उतनी ही इस्तेमाल करें जितनी उनको ज़रूरत हो। एक रास्ते पे अगर 4 लोग जा रहे हैं तो एक शेयरिंग करें गाड़ियों की, पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि पोल्यूशन कम हो। ये 2-4 बातें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सरकार के कह देने से नहीं, इंसान को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। सर, अशोक विहार में प्रदूषण होने का कारण क्या है? सर कारण तो सबको पता है। जैसे वजीरपुर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इससे मतलब काफ़ी धुएँ निकलते हैं और अशोक विहार में काफ़ी यहाँ पर पार्क होने के बावजूद भी मतलब पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह यही है, जैसे पार्कों में कूड़ा वगैरह जलाते हैं ये लोग और उसके धुएँ से पोल्यूशन क्रिएट होना। बाकी ये गाड़ियाँ वगैरह चलना, इनसे भी क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है पोल्यूशन का। साथ में मतलब पिछले साल तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इन पर काम किया था, जिससे हमारा पोल्यूशन काफ़ी रोकथाम हुई थी। और इस साल की अगर बात किया जाए तो इनके ऊपर भी पहले से मतलब केजरीवाल सरकार मतलब इन पर दायित्व है, मतलब हमें काफ़ी जागरूक कर रही है कि इस पर काम किया जाए, इनके जागरूक हो। और इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हम इन्हें पोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें मतलब रोकने के लिए हमें कहीं ना कुछ करना चाहिए। जैसे हमें कूड़ा रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए, इनको जलाना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके मतलब जो गाड़ी जो चक्के जो होते हैं टायर वगैरह उनको धोना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा, जो यहाँ के लोग हैं उनका तो यही कहना है कि जो ये अशोक विहार में जितना भी ये प्रदूषण है वो वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया की वजह से हुआ है। और साथ ही ये भी कहा है कि जितना लोगों के पास जो गाड़ियाँ हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण दिल्ली में फैल रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी।